Jai Shri Krishna students, good morning. Welcome to our AVM school for online class e-class. Today I shall teach class 7th subject English. And now we start our new chapter, chapter number 2, A Gift of Chappals. It is wrote by the Vasanta Surya. It is a story, and a story is about the Ravi's exaggerations about the kittens and strays. And children cleverly feeding the kittens, and Mridu and Vina's final act of charity. In this story we read about how the Ravi exaggerate the story about all the kittens ancestors, यानी उनके पूर्वजों के बारे में उन्होंने किटन्स के पूर्वजों के बारे में बताया। रवि ने अपनी अतिशयोक्ति करके उसको बताया। और हाउ द मृदु एंड विनाज फीड द किटन्स, और वो कैसे उसको खाना खिलाते हैं। और इन दिस स्टोरी, इन द फर्स्ट पैराग्राफ, फर्स्ट एक्ट वी रीड अबाउट दिस, और इन द सेकेंड एक्ट इट इज a story about a beggar's story and how the children give the chappals on to the beggars. And in this story we read about the Mridu is a young girl growing up in Madras, now called Chennai, with the Tapi, her grandfather, mother, and Thata, her grandfather. मृदु जो एक यंग गर्ल है, एक युवा लड़की है, वो अपने दादाजी और दादी जी के साथ में ग्रैंडफादर को थाता बोलते हैं और ग्रैंड मदर को वो तापी, इन मद्रास में चेन्नई बोला जाता है। और वहाँ पर वो मद्रास में चेन्नई में अपने उनकी फैमिली दादाजी और दादी जी के साथ रहती। वन आफ्टरनून तापी टेक्स हर टू हर आंट रुकुमानी's हाउस टू मीट हर कजन लाली, रवि एंड मीना। एक दिन दोपहर में उसकी दादी तापी, जो कि दादी जी है उसकी मृदु की, वो उनको अपने कजन्स के यहाँ, अपने उनके आंट के कजन्स के जो उनके लाली, रवि और मीना के यहाँ पर उनको मिलाने के लिए लेके जाती है। और हाउ द स्टूडेंट्स गॉट ए किटन्स इन द फ्रंट ऑफ द हाउस एंड देन दे स्टोल द किटन इन द बैक यार्ड ऑफ द गार्डन। बच्चों को जब वहाँ पर एक छोटा सा किटन अपने घर के सामने मिलता है, लेकिन बच्चे छुपा कर उस छोटे से बच्चे को और किटन्स को वहाँ पर पीछे फ्रंट बैक गार्डन में, यानी अपने घर के गार्डन के पीछे वाले गार्डन में उसको छिपा देते हैं और उसको किस प्रकार वो फीड करवाते हैं, दूध पिलाते हैं, और उसके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। ए गिफ्ट ऑफ चपल्स, ए स्माइलिंग रुकुमानी थ्रू ओपन द डोर। जैसे ही वहाँ पर मृदु अपने दादाजी और दादी जी के साथ में वहाँ जाती है, तो रुकुमानी हाउस जो उसकी आंट है वो अपना डोर ओपन करती है थ्रू फैक्ट। रवि एंड मीना रश्ड आउट एंड रवि पुल्ड मृदु इनटू द हाउस। और बच्चे जब देखो, आप जब कहीं पर भी जाते हो तो जब एक दूसरे के चाचा और चाची के किसी आपके आपस में जब हम बच्चे मिलते हैं तो एक दूसरे को पहले से ही धक्का मारना रहे कि वो कुछ तो बच्चों की मस्ती चलती रहती है। और उन्होंने दरवाजे को जोर से उठेला और उन बच्चों ने आपस में एक दूसरे को धक्का देना शुरू किया। वेट, लेट मी टेक ऑफ योर स्लीपर। सबसे पहले आप अपने चप्पल्स को, स्लीपर को उतार दें। मृदु प्रोटेस्टेड, मृदु ने उसका विरोध किया। शी सेट देम आउट नीटली नियर ए पेयर ऑफ लार्ज रेड कलर। और उसने अपने जो चप्पल थे, एक बड़े चप्पल की जोड़ी वहां पर ब्लैक कलर की थी, उसके पास में वो अपने चप्पल उतारे। Those were grey actually with dust. लगते ब्लैक थे लेकिन एक्चुअली में वो ग्रे कलर के थे, कि ग्रे कलर के लग रहे थे क्योंकि वो सारे डस्ट से हो गए थे। यानी ब्लैक के ऊपर जब कोई कलर डस्ट हो जाती है तो वो अपने को ग्रे दिखता है। Those were grey actually with the dust. You could see the clear mark of every toy on the front of each slipper. और आप वो देख सकते हो कि जब चप्पल ज़्यादा पहन लिए जाते हैं तो उन चप्पल पर, वहाँ पर हर एक चप्पल्स पर उन टॉय के अंगूठों के और अंगुलियों फिंगर्स उनके सारे निशान लग जाते हैं। तो उसमें सारे जो फिंगर प्रिंट, टॉय प्रिंट थे, और उसको वो सारे के सारे प्रिंट दिख रहे थे। द मार्क्स ऑफ द टू बिग टॉयज वर लॉन्ग एंड स्कॉर्डी। और जो दोनों ही चप्पलों में टॉय के जो निशान थे वो बहुत ही लंबे और स्कॉर्डी, बिल्कुल पतले जैसे दिख रहे थे, सो कर रहे थे। मृदु डिड नॉट हैव मच टाइम टू वंडर अबाउट हु स्लीपर दे वर। अब मृदु को थोड़े टाइम में नहीं पता चला कि ये चप्पल किसके हैं और यहाँ कैसे आए।
बिकॉज रवि ड्रैग्ड हर टू द बैकयार्ड, क्योंकि उसको ये पता था कि वो थोड़े टाइम में मृत्यु को पता चल गया था कि ये चप्पल इसने रवि ने ही वहां पर घसीटते हुए बैकयार्ड में वहां पर कर दिए थे। बिहाइंड ए थिक बिटर बेली, बस वहां पर एक झाड़ियों के पीछे, एक कड़वी जो झाड़ियां थी उस बेली के, उन झाड़ियों के बीच में उनको डाल दिया था। Then inside a torn football lined with sacking and filled with sand, और वहां पर एक फटी हुई सैंड जो बॉल थी फुटबॉल, वो सारी रे से भरी थी। इन दिस पिक्चर यू आल्सो सो कि यहाँ पर फुटबॉल का ये छोटा सा हिस्सा उसको पूरी दबी हुई है, उस दबी हुई में एक किटन बैठा हुआ है छोटा सा, और वो किटन को देख रहे थे। A very small kitten lapping up milk from a coconut half shell, और वहां पर एक कोकोनट, आप जानते हो कोकोनट के जब उसकी जो अंदर का जो कोकोनट नारियल अपन खा लेते हैं और पीछे की जो झूठ बचती है उसका हाफ हिस्से में उसमें दूध पड़ा था, वो उस किटन वो उसको चाट रही थी, लिपिंग कर रही थी। We found him outside the gate this morning, हमने उसको अपने घर के बाहर सुबह में वो मिली थी। And he was mewing, poor thing, said the मीना, और मीना बोल रही है, वो म्यू म्यू कर रही थी, म्याऊ म्याऊ कर रही थी, और हमने इट इज सीक्रेट, ये हमारे लिए गुप्त था, और हमने क्या करा, उसको झाड़ियों के अंदर उसको ले जाकर वहां पर उस बोल के ऊपर हमने उसको बैठा दिया और कोकोनट की सेल में उसको हमने दूध दे दिया। अमर सेज पाती विल लिव फॉर आवर पाटूज मामाज हाउस इफ शी नोज वी हैव ए कैट, हम वो जानती थी कि उसके जो पाती ने, उसके दादी जी ने उसको कहा कि तुम पास वाले पाटूज हाउस में इसको छोड़ के आ जाओ। सी नोज अबाउट है, कैट, वो जानती थी कि इसके अगर यहाँ पर कैट है तो उसको वहां पर छोड़ के आ जाओ। पीपल आर ऑलवेज टेलिंग अस टू बी काइंड टू एनिमल्स, लोग हमें हमेशा ये बोलते हैं कि हमें जानवरों के प्रति दया रखनी चाहिए, उनके प्रति उदार रहना चाहिए। बट व्हेन वी आर दे स्क्रीम, लेकिन जब हमारे ऊपर आता है तो वो हमारे ऊपर ही चिल्लाने लग जाते हैं, स्केम कर जाता है। ओह डोंट ब्रिंग दैट डर्टी क्रिएचर हियर, अब वो क्या बोल रहे हैं, इस डर्टी क्रिएचर्स को, इस गंदे प्राणी को हमारे यहाँ लेके बताओ, डोंट हियर, सेड द रवि, रवि ने ऐसे बोला। डू यू नो हाउ हार्ड इट इज जस्ट टू गेट ए लिटिल मिल्क फ्रॉम द किचन, क्या तुम जानते हो कि तुम किचन से थोड़ा सा दूध इसके लिए लेके आ सकते हो। पाती सो मी विथ ए ग्लास इन माई हैंड जस्ट नाउ, और पाती ने तो अभी मेरे हाथ में दूध का ग्लास देखा था। आई टोल्ड हर आई एम वेरी हंग्री, अब मैं उनको क्या बोलूँगा कि मैं बहुत ज़्यादा भूखा हूँ और आई वॉन्ट टू ड्रिंक इट, और मैं और ज़्यादा दूध पीना चाहता हूँ। बट द वे शी लुक्ड एट मी, लेकिन जब वो मुझे देख रही थी, आई हैड टू ड्रिंक मस्ट ऑफ इट टू द थ्रो हर ऑफ द सेंटर, और मैं ये सोचता हूँ उनको मिसलीड कर दिया उन्होंने, उनको अंडरस्टैंड समझा नहीं पाया, उसने दूध को मिसलीड करवाकर और दूध उसमें ले लिया, उस किटन्स के लिए बेच दिया। देन शी वांटेड द ट्रबल बैक, अब वो मुझसे वापस एक गिलास और चाहता था। पाती पाती आई सेड वॉश इट माई सेल्फ, मैं अपने आप इसको धो लूंगा, आप मुझे दूध और दे दीजिए, आई एम वेरी हंग्री। वाई शुड आई पुट यू टू द ट्रबल, मैं आपको समस्या में क्यों डालूंगा। आई टोल्ड हर, मैंने उनको बताया, I had to run and pour the milk into this coconut shell, और मैं दौड़ता दौड़ता वो आया और दूध को उस कोकोनट सेल में, उसके सेल में वहाँ पर उस जो वहाँ पर किटन बैठा था उसके कोकोनट सेल में मैंने वो दूध डाल दिया। एंड देन रैन बैक एंड वॉश द ट्रबल एंड पुट इट बैक बिफोर शी गॉट रियली सस्पिशियस, यानी पहले से ही अगर वो कुछ जान पाती उससे पहले ही मैंने उसको डाल दिया और उस गिलास को धो के वापस वहाँ पर रख दिया। Now we have to think of some other way to feed the मेंद्रान, अब हमें ये दूसरा तरीका देखना था कि हम उस मेंद्रान को वापस और फीड कैसे करवाएं और भोजन कैसे खिलवाएं। मेंद्रान, दिस लिटिल किटन नेम इज मेंद्रान, इस लिटिल किटन नेम का नाम क्या मेंद्रान है। मृदु वाज इम्प्रेस्ड, मृदु बहुत ही इम्प्रेस्ड हुई। इट वाज ए रियल नेम, नॉट जस्ट ए क्यूट किटी कैट नेम, अब इसका ये रियल नेम है मेंद्रान, कोई किटी कैट नेम नहीं, किटी कैट नहीं बोलना है इसको। एक्चुअली हिज फुल नेम इज महेंद्र वर्मा पल्लव पुन्नई, इसका पूरा नाम महेंद्र वर्मा पल्लव पुन्नई है। MP पुन्नई फॉर शॉर्ट इफ यू लाइक, अगर आप चाहते हो तो इसका आप MP पुन्नई नाम भी ले सकते हो। ही इज ए फाइन ब्रीड ऑफ कैट
ये एक केट की असली मतलब अच्छी जाति की थी। केट ब्रीड का मतलब क्या होता है? नस्ल व जाति। तो वो एक अच्छी नस्ल की थी। एंड यू नो दैट द एम्बलम ऑफ द एनिशिएंट पल्लव किंग वाज 20। क्या तुम ये नहीं जानते कि पल्लव जो राजवंश था, उस राजवंश का राज चिन्ह के रूप में इस महेंद्र वर्मन का नाम वहां पर एम्बलम में वहां लगा हुआ था। He looked expectantly at मृदु। अब वो एक्सपेक्ट मृदु के सामने एकदम देखने लग गया। रवि जो सारी उस किटन की स्टोरी बोल रहा था, तो वो मृदु के साथ बता रहा था। मृदु गिगल, मृदु एकदम हंसने लग गई। ठीक, आई एम जोकिंग। तुम क्या सोचो मैं क्या जोकिंग कर रहा हूँ यहाँ पर? वेल जस्ट वेट, तुम वेट करो। आई शैल शो यू सम टाइम। मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। इट इज क्लियर यू डोंट नो ए थिंग अबाउट द हिस्ट्री। तुम ये बात स्पष्ट है कि तुम हिस्ट्री के बारे में अभी कुछ भी नहीं जानती हो। हैव नॉट बीन टू द महाबलीपुरम, हैव यू? क्या तुम महाबलीपुरम नहीं गई हो? ही सेड मिस्टीरियसली, उसने रहस्यपूर्वक, मिस्टीरियसली यानी रहस्यपूर्वक उसने इस बात को कही। यानी जिस चीज को अपन जानते हैं और दूसरा नहीं जानता है, और उस चीज को वो अपने पे विश्वास भी करता है, क्योंकि आप गए हुए हो तो आपके ऊपर वो विश्वास भी करेगा। तो उसने मिस्टीरियसली बोला कि तुम महाबलीपुरम के बारे में नहीं जानती हो। वेल व्हेन आवर क्लास वेंट टू महाबलीपुरम। अच्छा चलो सुनो, जब हमारी क्लास महाबलीपुरम गई थी, आई सा ए स्टेचू ऑफ हिज थाता एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब वो थाता के बारे में मैं अपने उसके फैक्ट के बारे में बता रहा था। आई सा ए स्टेचू, एक वहां पर मूर्ति देखी थाता। फैक्ट इज महेंद्रान हियर इज डिसेंडेड फ्रॉम दैट वेरी एनिसेंट केट। यानी एक बहुत प्राचीन केट है जिसके वंशजों में इस महेंद्रान का नाम वहां पर था। ए क्लोज रिलेटिव साइंटिफिकली स्पीकिंग ऑफ नन अदर देन ऑफ द लोयन। यानी एक लोयन के अलावा एक साइंटिफिक रूप में एक क्लोज रिलेटिव थी उस लोयन का। द पल्लव लोयन एम्बलम ऑफ द पल्लव डायनेस्टी। और पल्लव का जो लोयन था वो पल्लव राजवंश का, डायनेस्टीज का उनका एम्बलम था, यानी उनका राज चिन्ह था। रवि वेंट ऑन वॉकिंग अराउंड द बिटरबेरी ब्रश। और रवि वापस उस बिटरबेरी ब्रश के पास से चारों ओर भी उसके बारे में चारों ओर घूम रहा था। वेविंग एट ट्विंग अप एंड डाउन हिज आई स्प्लिंग। और वो अपनी जो उसकी पूंछ थी उसको अप एंड डाउन कर रही थी शाखाओं में, और उसकी आंखें चमचमाहट कर रही थी। दिस केट इज डिसेंडेड ऑफ नन अदर देन द महाबलीपुरम ऋषि केट। ये केट महाबलीपुरम ऋषि केट के अलावा और कोई हो ही नहीं सकती थी। एंड इफ आई मे जस्ट रिमाइंड यू, लेकिन मैं तुम्हें रिमाइंड करवाता हूँ, दे वर्शिप कैट्स इन एनिशिएंट इजिप्ट। और एनिशिएंट जो प्राचीन जो मिस्र था उसमें इसकी पूजा की जाती थी, इनकी पूरी वर्शिप की जाती थी। हाउ ही लव्ड द साउंड ऑफ हिज ओन वॉइस। हाउ, जैसे कैसे इसकी वॉइस को लोग उसको प्यार करते थे, इसकी आवाज को अच्छा करते थे। मीना एंड मृदु एक्सचेंज लुक्स। और एक दूसरे को मीना और मृदु देख रहे थे। What does they have to do with anything? मृदु डिमांडेड। और मृदु उसको मांग करती, इसके अलावा हमारे पास तो कुछ है ही नहीं जो रवि बता रहा है। हाउ, आई एम टेलिंग यू दिस केट इज डिसेंडेड। मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि ये एक वंशज है केट, कोई ऐसी कोई नॉर्मल केट नहीं है। ये वहां पर पल्लव राजवंश की वंशजों में से है। फ्रॉम द इजिप्टियन कैट गॉड। यानी जो मिस्र की केट है उनके गॉडेस में से, तो वहां से वहां के इजिप्टियंस में से मिस्र के वंशजों में से थी। नो गॉडेस बास्टेड, या दैट इज इट। नो, तुम ये गलत बात कर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। सो व्हेन वन ऑफ द descendant of the cat goddess was stowed in the one of the Pallav ships and his descendant was the Mahabalipuram ऋषि cats। और पल्लव जो शिप था उसके पल्लवों का जो शिप था उसमें छिपे हुए में वहां पर केट गोडेस की पूजा थी, और वहां पर उसके वंशजों में भी इस ऋषि केट महाबलीपुरम के बारे में बताया गया था। रवि फ्लरिश्ड हिज ट्विंग एट द महेंद्रवर्मन। और महेंद्रवर्मन की उसकी ट्विंग को फ्लरिश कर रहा था, उसको थपथपा। एमपी पुणे हियर वूप इन। ही सिट वेरी प्लीज्ड विद हिमसेल्फ। वो एकदम चिकता है। एमपी पुणे। महेंद्रा लुक्ड अप एंड ऑल अराउंड। महेंद्रा एकदम ऊपर देखता है। He had just been sharpening his clothes on the edge of the coconut shed।
और उस कोकोनट सेल पर वो वहाँ पर उसको अपने क्लोज से उनके जो उसके क्लोज थे उसके मेहंद्रान के उसको वो रगड़ता है। बट वर्ड्स देन Ravi's awful look it was kitsch फ्रॉम द विंडो व्हाट ए वियर्ड साउंड। और वहाँ पर विंडो में से एक वियर्ड साउंड आ रही थी, एक विचित्र सी आवाज आ रही थी। इफ मृदु वाज स्टर्ड, मृदु वहाँ से चौंकती है। MP पुन्नई वाज फ्राइटेंड आउट ऑफ हिज विट्स, और जहाँ पर वो MP पुन्नई था उस आवाज से वो डर रहा था। Here standing on the edge, he bounced up and scurrying towards a bamboo tray of red chilli that had been set out to dry. जहाँ पर वो बेम्बो ट्री था उसमें रेड चिल्ली का वहाँ पर वो सूखी हुई शाखाओं में इधर से उधर वो छलांग मार रहा था, क्योंकि उस एक खिड़की वहाँ से आवाज़ अजीब सी आ रही थी। उस आवाज़ से वो केट डर रहा था। ट्राइंग टू हाइड बीनीथ हिम, और वह उसमें वो छिपने की कोशिश कर रहा था। He tipped a few chilies over himself, और उसने थोड़े से चिल्ली अपने ऊपर कर लिए। म्याऊ म्याऊ he howled miserably, और वो जोर से miserably चिल्लाने लगी। Teaching went on, what is that noise? में said मृदु, और मृदु है जो कहती है कहाँ से आवाज़ आ रही है, कहाँ की आवाज़ है। That is Lali learning to play the violin, grunted रवि, और रवि जोर से घुरते हुए बोलता है ग्रंटेड करके कि जो लाली है वो वहाँ पर वोयलिन अपने वहाँ उनसे पंडित सीख रही है, उसके वहाँ से आवाज़ आ रही है। She said never learn a thing, वो एक बार में कोई एक चीज़ नहीं सीख सकती है। The music master just goes on playing like a train whizzing on and on, और म्यूजिक मास्टर उसको बार बार उस पटरी पर लेके आ रहे थे, उसको वो वोयलिन सिखा रहे थे, और वो बार बार उस पटरी से उसे उतर रही थी और वो सीख नहीं रही थी। गोइंग कम्प्लीटली ऑफ ट्रेन, वो सारा जो कुछ चल रहा था वो मार्ग से नीचे उतर रहा था। ओके स्टूडेंट्स, नाउ फर्स्ट टाइप इज आवर completed. In this act we read about how the Mridu and Ravi got kittens and how they feed them. And now students, you open your notebook and you write neat and clean in your notebook chapter number 2, a gift of chapels, and you also write the writer name Vasanta Surya. And now students, you write the word meaning. First spelling is your rust out and दौड़ते हुए निकलना। सेकेंड स्पेलिंग प्रोटेस्ट, विरोध करना। थर्ड ड्रैग, घसीट कर लेके जाना। स्क्रीम, चीखना। ट्रम्बलर, गिलास। पॉल, उड़ेलना। ब्रीड, नस्ल या जाति। सस्पिशियस, शंकित होना। एब्लम, राज चिन्ह। एनिशियन, प्राचीन। स्कर, शीघ्रता से बढ़ना। मेजरेबली, करुणापूर्वक। विजिंग, सनसनाहट। बो स्ट्रिंग, वायलिन का तार। ग्लेज, चमकना। एंड कॉन्सेंट्रेशन यानी अधिक ध्यान देना, केंद्रीकरण करना। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट, I send you some questions answered chapter number 1. You wrote in your notebook, and then after you start with chapter number 2 and write the spellings, and also I send the question answers you write in your notebook. Okay.